नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र फिक्स एकेडमी में। आपके लिए लेकर आया है 7 क्लास की भूगोल की पार्ट 1 हमारा पर्यावरण। उनको आज अभ्यास करेंगे क्वेश्चन, और इनका हमने पूरा डिटेल पढ़ाया है और डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर इसके लास्ट में हमने वीडियो को ऐड कर दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज अभ्यास करते हैं एक प्रश्न को, और रिक्त स्थानों को हम लोग पूर्ति करेंगे। पहला देखते हैं, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर कहलाती है, क्या कहलाती है? तो हम लोग वायुमंडल कहते हैं। दूसरा देखेंगे, स्थल जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से बनता है, क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और तीसरा नंबर देखते हैं, हमारे आसपास का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। चौथा नंबर देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो आपका है नाइट्रोजन गैस। दूसरा देखते हैं, इसमें से सही उत्तर लगाना है हमको और सही लिखना है या फिर टिक मारना है सही। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा का फर्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? इसका मैंने टॉपिक बनाया है, अगर टॉपिक का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक पे मिल जाएगा एक कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बगीचा। दूसरा देखते हैं, इनमें से कौन सी जैव तत्व नहीं है? इनमें से जैव तत्व मानी जीवित नहीं है। ये पेड़ तो जीवित होता है, प्राणी भी जीवित होता है, मछली भी जीवित होता है, तो इसमें से कौन सा जीवित नहीं है? तो आपका जल जीवित नहीं है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा अजैव तत्व नहीं है, यानी जीवित नहीं है, जीवित तत्व नहीं है। तो आपका ये सभी है, ये सब आजीवित है, ये भी आजीवित है, ये भी आजीवित है, और ये आजीवित तत्व नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? तो आपका बगीचा हो गया, स्कूल हो गया, महासागर हो गया, पुस्तकालय। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक आपका महासागर हो गया। और तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में दें। तो इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये है फर्स्ट में, पारितंत्र क्या है। दूसरा देखेंगे, जैव मंडल क्या है। तो इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इसका एंड में ऐड किया गया है लास्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा बताया हुआ है हमारे वीडियो में। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, स्थल मंडल क्या है, ये सब का प्रश्न हम लोग अपने नोट्स में बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सब बनाया हुआ है, जैव मंडल क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है, स्थल मंडल क्या है, ये सब का नोट्स बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप आंसर देख के लिख सकते हैं। ये सब आपके पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सब हमने सब पूरा करवाया हुआ है क्वेश्चन आंसर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें, ये सब बन जाएगा उससे, बाकी सब हमने बनाया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र फिक्स एकेडमी में। सफ़र फिक्स एकेडमी आपके लिए लेकर आया है 7 क्लास की जितने भी भूगोल की जितने भी पार्ट हैं उनको नोट से लेकर आए हैं, और उनको आप आराम से देख सकते हैं। पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको 4 से जितने भी 12 क्लास के हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक और जितने भी और सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ सभी और इंग्लिश सब सभी पढ़ाया जाएगा। तो आप देखें, और ये पहला वीडियो है
और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे यहाँ वीडियो मिलने वाली है सफ़र फिक्स एकेडमी पर। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए देखते हैं हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा पर्यावरण, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे यार। पहला पार्ट में है और 7 क्लास में, और इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण क्या है? वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई देती है और पड़ती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और आगे देखते हैं, पर्यावरण का 2 शब्दों का मेल से बनता है। पर्यावरण 2 शब्दों के मेल से बनता है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात प्राकृतिक में जो चारों ओर पाया जाता है जैसे वायु, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो आगे देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, क्या है? और पर्यावरण के अभी पहले हमने पढ़ा पर्यावरण क्या है इसके बारे में, और उसके आज प्रकार पढ़ रहे हैं। पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा हो गया मानवीय पर्यावरण। तो देखते हैं फर्स्ट में प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, जैव, इसके 2 भाग होते हैं, जैव अजैव। जैव में हो गया जीव मंडल और अजैव में हो गया स्थल और स्थल मंडल जिसको बोलते हैं, और जल और जल मंडल, वायु वायुमंडल। तो आगे देखेंगे दूसरा मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण को भी 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक क्रियाएं और मानव निर्मित क्रियाएं। इसका उदाहरण देखते हैं कि सामाजिक क्रियाएं और मानव क्रियाएं का उदाहरण। जैसे सामाजिक क्रिया में आपका आ जाएगा व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य और राजनीतिक कार्य, ये सब आपके सामाजिक क्रिया में आ जाएगा। और मानव निर्मित में देखेंगे, जो मानव निर्माण करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मानव क्या क्या निर्माण करते हैं, सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, और देखेंगे इमारतें, उद्योग और स्मारक, ये सब मानव निर्मित क्रियाएं हैं। और देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव, ये 2 प्रकार के प्रमुख दृश्य और अदृश्य समुदाय हैं जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण आपको बता रहे हैं फिर से। प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव 2 प्रकार के प्रमुख तत्व हैं, जो आपको जैव और जैव मतलब जैव मतलब हो गया आपका जीव मंडल, अजैव मतलब हो गया आपका जल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। जो इसमें जो प्रमुख है ये हो गया प्राकृतिक पर्यावरण। इसका मुख्य भूमिका होती है दृष्टि से, तो भूमि, जल और वायु, पेड़ पौधे एवं जीव, तो ये मिलकर बनते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। और देखते हैं आगे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार जो आपको फर्स्ट में पढ़े प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा पढ़े हम लोग
दूसरा पढ़े हैं हम लोग मानवीय पर्यावरण। तो पहला देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में देखते हैं स्थल मंडल। फर्स्ट में देखेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल ठोस ठोस चट्टानों एवं खनिज से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठोस चट्टानों एवं खनिज से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जैसे पठार, पर्वत, मैदान, घाटी, ये हो गया आपके स्थल मंडल। दूसरा देखेंगे जल मंडल। जल मंडल इसमें विभिन्न अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस में पृथ्वी पर उपस्थित जल का पूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाते हैं या कहलाते हैं, एक ही होगा। तो जैसे इसका देखेंगे महासागर, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, हिमनद, ये सभी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प होते हैं। तो आपको दूसरा देखा है। और तीसरा देखते हैं वायुमंडल। तीसरा हो गया वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की चारों ओर वायु फैली हुई है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन। और देखते हैं जयमंडल। देखेंगे जयमंडल पृथ्वी का हुआ संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन का संभव बनते हैं, जयमंडल कहलाता है। में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुएं भी शामिल किया जाता है। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। मनुष्य, यहाँ मनुष्य में लिखा हुआ है। और मनुष्य आधुनिक ज्ञान तथा तकनीकी की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और इस क्रिया द्वारा उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता है। इस संशोधन द्वारा मानव उस अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, जिससे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए भूमि को जोतकर खेती करना, जंगल को साफ कर सड़क, नहर, रेल, हवाई पट्टी इत्यादि बनाना। तो ये था 7 क्लास का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपको जस्ट इसके बाद मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र फिक्स एकेडमी में। आज देखेंगे पारितंत्र के बारे में आज देखेंगे। और पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित पारितंत्र, दूसरा प्राकृतिक पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र में जैसे खेत निर्माण, जलाशय, बगीचा इत्यादि। तो आगे देखते हैं प्राकृतिक पारितंत्र में।
प्राकृतिक पारितंत्र में देखेंगे यह दो प्रकार के होते हैं, जलीय पारितंत्र, भौमिक पारितंत्र। भौमिक में देखेंगे जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान भौमिक पारितंत्र है। और दूसरा देखेंगे जलीय पारितंत्र। ये दो प्रकार के हैं और इसमें दो प्रकार के होते हैं जलीय पारितंत्र में। तो पहला है बड़ा जलीय परितंत्र और दूसरा है छोटा जलीय परितंत्र। तो बड़ा जलीय में हो गया आपका सागर, समुद्र, और छोटा में हो गया नदी, तालाब, पोखर। आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण कारण हो रहा है, इसके रोकने का उपाय देखेंगे। तो आगे देखते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण के दो प्रकार के रोक सकते हैं या फिर इसके कारण को देखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण है आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय भी देखेंगे। तो इसको रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। पहला देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण देखेंगे क्या प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण में। तो पहला है आपका वायु प्रदूषण। वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ना, जो कारखानों, घरेलू ईंधन से निकलने वाले धुआं होती है। और आगे देखते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर गाड़ियाँ इत्यादि से निकलने वाले धुआं में भी होती है। तो ये वायु प्रदूषण का था। और आगे देखते हैं जल प्रदूषण। उद्योगों व कारखानों के द्वारा जहरीले रासायनिक का स्राव, कृषि में कीटनाशक का प्रयोग, मिट्टी और कचरे का कुप्रबंधन इत्यादि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। आगे देखेंगे भूमि प्रदूषण। देखेंगे भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने का होता है। यह भूमि जो हम लोग खेत में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और इसमें उर्वरक जैसे खाद का प्रयोग करते हैं, वो भूमि प्रदूषण होता है। और प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय। पर्यावरण प्रदूषण रोकने का आज उपाय देखेंगे और इसका उपाय देखेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने की जवाबदेही भी मानव की है। जो पर्यावरण रोकेंगे वो मनुष्य ही रोकेंगे। एक साथ मिलकर किए गए छोटे छोटे सहयोग व्यापक तौर पर प्रदूषण निपटाने में सहायता हो सकते हैं। तो क्या सहयोग कर सकते हैं मनुष्य अपने? तो चलिए देखते हैं। अपने आसपास, हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने तथा उसकी सुरक्षा की मदद करनी चाहिए। जब हमारे पेड़ पौधे लगाएंगे उसकी सुरक्षा करना मनुष्य का ही फर्ज होता है, क्योंकि जानवर काट देता है या फिर डाली को फिर खा जाता है चबाकर। और दूसरा देखेंगे घर के आसपास जल जमाव नहीं होना चाहिए। इससे छोटे छोटे जिस कीड़े होते हैं, मच्छर, वो उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें पिल्लू उत्पन्न हो जाता है। इस जल जमाव में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अस्वस्थ होने की समस्या हो सकती है। और आगे देखते हैं नालियों की नियमित साफ सफाई ताकि उनमें पानी ना रुक जाए। तो ये मनुष्य का काम होता है कि अपने घर के आगे नाली होता है उनको साफ सफाई करना। और आगे देखते हैं प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ
जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और ये प्लास्टिक का थैली हम लोग का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। उससे बहुत सारे मतलब कि गैर जैविक नवीकरण होता है और उसमें बहुत सारे रासायनिक और होते हैं। तो यह चैनल पर